प्रणाम बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, भाषा की खूबसूरती के लिए कई तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। हमने पर्यायवाची शब्द पढ़े, विलोम शब्द पढ़े, समदर्शी भिन्नार्थक शब्द भी पढ़े और पिछली कक्षा में हमने वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी पढ़ा। आज हम कुछ वाक्यांश पढ़ेंगे जो हम भाषा में प्रयोग करके बहुत चटपटा सा उसका रूप कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे पाठ संख्या 22 में मुहावरे एवं लोकोक्तियों की। तो बच्चों, उदाहरण देखते हैं। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। अब यहाँ पर जो यह वाक्यांश है अंधे की लाठी, यदि हम इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे तो अर्थ होगा कि एक अंधा है जो लाठी लेकर चल रहा है, परंतु यहाँ पर यह वाक्यांश मुहावरे की तरह प्रयोग हुआ है तो इसका अर्थ किसी और ढंग से निकल के आ रहा है। इसका अर्थ है एकमात्र सहारा। तो मुहावरे क्या हुए? जब कोई शब्द, समूह या वाक्यांश अपने मूल अर्थ को छोड़कर किसी और अर्थ को दिखाता है, स्पष्ट करता है, तो वह मुहावरा कहलाता है। आइए उदाहरण और प्रयोग समझते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। प्रयोग, गेंद को इतनी अधिक कीमत में खरीदते समय मोहन की अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। आंखें खुलना, होश में आना। प्रयोग, जुए में सब कुछ हारने के पश्चात ही राकेश की आंखें खुली। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। प्रयोग, रीना की शादी में उसके पिताजी का अंग अंग ढीला हो गया। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। प्रयोग, विजय की नौकरी मिलने के पश्चात वह अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। अग्नि परीक्षा देना, कठिन जांच से गुजरना। प्रयोग, अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन करके अग्नि परीक्षा दी। अंकुश रखना, वश में रखना। प्रयोग, व्यक्तियों को अपनी अत्यधिक आवश्यकताओं पर अंकुश रखना चाहिए। अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना। प्रयोग, मोहन ने ऐन वक्त पर अंगूठा दिखा दिया। अंगारे उगलना, अत्यधिक क्रोध करना। प्रयोग, राघव के पिता राघव को पैसे चुराते देख अंगारे उगलने लगे। तो बच्चों, यह थे कुछ मुहावरे और कैसे हम उनको उनका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अब बच्चों, मुहावरों की तरह ही लोकोक्तियां भी होती हैं कि कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा अर्थ निकल के आता है। लोकोक्ति समाज के अनुभवों के निचोड़ पर आधारित वाक्यांश या काव्यांश होता है जिसके शब्दों का प्रचलित अर्थ लिया जाता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। दाम कम बढ़िया से बढ़िया वस्तु का बोर्ड लगाकर बेकार सामान बेच रहा है। यह तो मिठाई खाने पर ही पता चला कि ऊंची दुकान के फीके पकवान। तो यह लोकोक्ति है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। अपनी करनी पार उतरनी, कार्य के अनुसार फल प्राप्त करना। प्रयोग, अमिताभ ने समय पर पढ़ाई नहीं की इसलिए परीक्षा में असफल हुआ। इसे कहते हैं कि अपनी करनी पार उतरनी। अधजल गगरी छलकत जाए, ओछा व्यक्ति दिखावा अधिक करता है। प्रयोग, विवेक को दवाइयों की जरा सी जानकारी क्या मिल गई, वह तो अपने आप को डॉक्टर समझकर अपने ज्ञान का बखान किया करता है। इसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। अंधे के आगे रोवे, अपने नैना खोवे। व्यर्थ के प्रयास से कोई लाभ नहीं होता। प्रयोग, मूर्ख व्यक्ति के समक्ष कोई उपदेश देना ठीक उसी प्रकार है जैसे अंधे के आगे रोना, अपने नैना खोना। आम के आम, गुठलियों के दाम। दोहरा लाभ। प्रयोग, मैंने मेहनत कर परीक्षा क्या पास की, मुझे तो स्कॉलरशिप के साथ साथ एक एजेंसी में नौकरी भी मिल गई। वाह, यह हुआ ना आम के आम, गुठलियों के दाम। आंख के अंधे नाम नयन सुख, नाम के विपरीत आचरण। प्रयोग, मेरे पड़ोसी का नाम है शांतिलाल,
परंतु वह हमेशा अशांति फैलाए रहते हैं। किसी ने सच ही कहा कि आंख के अंधे नाम नयन सुख, अंत भला तो सब भला, जिसका परिणाम अच्छा हो। प्रयोग: व्यक्ति न जाने कितने ही कर्म करता है, परंतु जब काम का परिणाम अच्छा होता है तब सब सही है, क्योंकि अंत भला तो सब भला। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। प्रयोग: भ्रष्टाचार से तभी निपटा जा सकता जब हम सब मिलकर अनशन करें, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अंधेर नगरी चौपट राजा, गड़बड़ होना। प्रयोग: तुम एक घर में रहे रहे दो व्यक्तियों में इतना भेद करते हो, यह तो वही कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो बच्चों, यह थे उदाहरण लोकोक्तियों के। अन्य उदाहरण पढ़ना न भूलिएगा। इनका जितना बार पाठन करेंगे उतनी ही यह आपको स्पष्ट होते जाएंगी। तो बच्चों, जितना पढ़ेंगे उतना समझेंगे और उतना इनका प्रयोग कर पाएंगे। निबंध लेखन, कहानी लेखन जैसी चीज़ों में इनका प्रयोग उसे और भी रोचक बना देता है, इसलिए इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए बच्चों, बचा हुआ पाठ आप पर छोड़ते हैं। धन्यवाद।